Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to start the chapter 3 as we have to continue electoral politics. Firstly, you will have to familiar with the basic concepts of elections and election commission. Election commission means independent body who conducts the election. Body is not answerable to the government. Government has not the power to remove chief election commission. Actually, rules were set out by the conducting of the elections, and you will have to know about poor and illiterate people don't want to give any vote because they wanted to earn their livelihood on that day, and commonly people wanted big reforms in the society, so they are very interested to give the vote. After that we will see what makes an election democratic. इलेक्शंस जो हैं वो हमारे लिए डेमोक्रेटिक कैसे हो सकते हैं? देखिए, इलेक्शंस जो हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से किए जाते हैं. जितने भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन वो इलेक्शंस जो हैं करती हैं, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जिनके पास इलेक्शंस करने के लिए होती हैं, बट एक्चुअली क्या है वो आप चैप्टर 1 में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नॉन डेमोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स की नीड होगी और इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस भी अवेलेबल होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, नो बूथ कैप्चरिंग. जब हम वोट देने जाते हैं तो वहाँ पर हमारा बिल्कुल फेयर जो है इलेक्शंस के लिए होना चाहिए. फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़. हर किसी पर्सन को अपना वोट देने का राइट है और वन वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मज़दूर है, एक लेबर है, उसके भी वोट की सेम वैल्यू है, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो पीएम हैं उनकी भी सेम वैल्यू है. दैट मीन्स ईच पर्सन हैव इक्वल वैल्यू फॉर द वोट. और सेकेंड थिंग आपकी क्या है बेटा? यू कैन सी सेकेंड थिंग में आप ये देखेंगे कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम. हमारे जो पीपल हैं उनको अपनी पार्टी को किस तरीके से चूज़ करना है और किस तरीके से इलेक्शंस को करवाना है, वो रियल चॉइस किसकी होती है बेटा? वोटर्स की. एंड द थर्ड चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. अब देखिए, हमारे इंडिया में टाइम इंटरवल गिवन होता है, टाइम पीरियड डिफाइन होता है. कितने साल के बाद चुनाव होते हैं? 5 साल के बाद. ठीक है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 साल में जो पार्टी हमारे पास रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी वही पार्टी हो. चेंज भी हो सकती है, बिकॉज पीपल के ऊपर डिपेंड करता है. अगर वो पीपल जो हैं उन लीडर्स के सही काम को प्रेफरेंस देते हैं, मींस अगर वो जो पीपल हैं वो इलेक्ट किए हुए हैं और वो अपने अच्छे कामों से लोगों को सेटिस्फाइड कर देते हैं, तो वो दोबारा सत्ता में आ सकते हैं. लेकिन अगर वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो वो दोबारा जो है इलेक्शंस नहीं जीत पाएंगे. फोर्थ आपका क्या है? कैंडिडेट